Good morning, all of you. Myself, Reena Jarwal from Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Today, I discuss about the topic of Karnag map. What do you mean by Karnag map? सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्लिक करता है वो यही है कि कार्नाग मैप है क्या, इसका मतलब क्या है। तो कार्नाग मैप जनरली के मैप के नाम से जाना जाता है एंड इस के मैप के मेथड को बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब बात आती है कि के मैप को बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, बट ये किस तरीके से हमको बेनिफिट देता है। जनरली ये क्या करता है, जितनी भी एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस होती हैं वो उनकी जो नीड होती है उनको रिड्यूस कर देता है और उन जितने भी हमारे पास ट्रुथ टेबल वगैरह होते हैं उनको एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन 2 डायमेंशनल ग्रिड में कन्वर्ट करता है, जहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं उनको ग्रे कॉर्ड में ऑर्डर किया जाता है और ईच सेल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करके उनके ग्रुप्स को बनाया जाता है और उसके थ्रू हम लोग इसका आउटपुट जनरेट करते हैं। और वो जो भी आउटपुट होता है वो जनरली वंस और जीरोस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होता है। अब बात आती है कि कार्नाग मैप के रूल्स जो सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ में लिए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट रूल जो कार्नाग मैप का है, के मैप का है, वो ये है कि ग्रुप में कोई भी सेल में ज़ीरो कंटेन नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ ज़ीरो। देखिए यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये के मैप है, इसमें 0 और 1 का ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना कि के मैप ड्रॉ करते टाइम पे 0 और 1 की ग्रुपिंग नहीं होती है। हमेशा जो ग्रुपिंग होगी वो किसकी होगी, 1 1 की, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 1 की ग्रुपिंग हो रही है। तो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। सेकेंड रूल कहता है कि जो भी ग्रुप होंगे वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, बट डायगोनल नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है 1 1 का डायगोनल फॉर्मेट में, बट डायगोनल फॉर्मेट में के मैप वर्क नहीं करता है। सो हमें फॉर्मेट कौन सा होगा, या तो हमारा वर्टिकल फॉर्मेट होना चाहिए या फिर हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होना चाहिए। तो 2 रूल्स क्या बता रहे हैं। पहला रूल है कि ग्रुप में जो भी सेल होंगे उसमें कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो ग्रुप्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकते हैं, बट डायगोनल नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में ये है कि जितने भी ग्रुप होंगे वो जनरली 2n सेल से रिप्रेजेंट होंगे। जैसा कि इफ़ 2n है डैट मीन्स 2 का ग्रुप होगा, 2 है डैट मीन्स 4 का ग्रुप होगा, 2 है डैट मीन्स 8 का ग्रुप होगा। ये ग्रुप कभी भी ऑड फंक्शनलिटी नहीं हो सकती, जैसा कि 3 का ग्रुप नहीं हो सकता, 5 का ग्रुप नहीं हो सकता, 7 का ग्रुप नहीं हो सकता, 9 का ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये ग्रुपिंग कभी भी ऑड में नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमेशा ग्रुपिंग जो होगी वो 2 की और 4 की हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग 4th नंबर रूल की। 4th नंबर रूल कहता है कि जितने भी हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे वो जितने लार्ज हो सकते हैं उतना बेटर है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 4 का ग्रुप बना हुआ है, एक 4 का ग्रुप ये है, एक 4 का ग्रुप ये है, यानी कि जितने भी ग्रुप्स होंगे वो जितने लार्ज हो सकते हैं उतना बेटर है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें तो यही है कि ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमने 2 2 की ग्रुपिंग कर दी, तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग एक तो एक्स्ट्रा हो गई, 3 हो गई। ऊपर से हमारे पास क्या है, जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतने ज़्यादा ही हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो कि जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हैं वो जितने लार्ज हो सकते हैं उतने बेटर है। आगे बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास सेल होंगे, ईच सेल कंटेन अ 1 मस्ट बीन एटलीस्ट 1 ग्रुप, यानी कि दिस एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है और एटलीस्ट 1 हमारे पास होना चाहिए ताकि हम दूसरा ग्रुप भी बना सकें। 6th नंबर रूल। नाउ 6th नंबर रूल कहता है कि किसी भी ग्रुप को बनाते टाइम पे
ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखो हमने ओवरलैपिंग करके ग्रुप्स की जो नंबर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 2। अब इन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करी, जैसा कि मैंने लास्ट में स्लाइड में भी बताया था, तो इसमें 3 ग्रुप बन गए। 3 ग्रुप बन गए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो इस वजह से जितनी ग्रुप्स को ओवरलैप करके आप बना सकते हो, जितने बड़े बना सकते हो उतना बेटर है। सो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट एंड दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्मेट। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो ग्रुप्स होंगे वो टेबल के अराउंड भी रैप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे यहाँ पर एक 1 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 1 दिया हुआ है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, 1 1 का ग्रुप ये बना दिया, 1 1 का ग्रुप ये बना दिया। बट हम लोगों ने अभी पिछले रूल्स में पढ़ा है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पर अगर इसको मैं रैप कर दूँ तो ये और ये, इनको रैपिंग के बाद ये 4 का ग्रुप बन रहा है। सो ये 7th रूल यही कहता है कि रैप करके जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हो, यानी कि टेबल के अराउंड रैप करके आप ग्रुप को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यहाँ पर जितने कम ग्रुप पॉसिबल हो बनाना, उतना कोशिश करो कि कम ग्रुप्स बने। तो वही लास्ट रूल से ही मैच करता हुआ कि जितने फ्यू ग्रुप्स आप बना सकते हैं, जितने फ्यू ग्रुप्स आपके से पॉसिबल हो सकते हैं उतना करिए। नेक्स्ट समराइज फॉर्म में मैं आपको एक बार सारे रूल्स को समरी करके बता देती हूँ। पहला है कि नो ज़ीरोज़ आर अलाउड, सेकंड नो डायगोनल्स अलाउड, थर्ड ओनली पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ सेल इन ईच ग्रुप इज़ अलाउड, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, everyone must be in at least 1 group, overlapping allowed, wrap around allowed and fewest number of group possible. So these are the rules of K-map. एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।